बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे हमल के दौरान बेड रेस्ट किन सूरतों में करनी चाहिए। अक्सर मरीज़ बेड रेस्ट के बारे में सवाल करते हैं कि हमें बेड रेस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आपने नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव की है तो आपको बेड रेस्ट उस वक़्त तक नहीं करनी चाहिए जब तक आपको किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन का सामना नहीं करना पड़ता। आप अपने नॉर्मल रूटीन के मुताबिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काम करती रहेंगी तो आप एक्टिव रहेंगी, सेहतमंद रहेंगी। अदरवाइज़ बग़ैर किसी मसले के बेड रेस्ट करने से आप सुस्त और काहिल हो जाएंगी, आपको काम ना करने की आदत हो जाएगी। इसके अलावा वो फीमेल जिनको प्रेगनेंसी जो होती है वो नॉर्मल तरीके से नहीं होती, इन्होंने बहुत सी मेडिसिन खाई होती है और इनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होती है, इनको ज़रूर बेड रेस्ट करना चाहिए। वो कौन सी कंडीशन है जिनमें बेड रेस्ट करना इंतहाई ज़रूरी है, अब इस पर बात करते हैं। ऐसी फीमेल जिनको प्रेगनेंसी के स्टार्ट के माह चल रहे होते हैं और उनको उस दौरान पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है या फिर स्पॉटिंग होती है, इन सूरतों में डॉक्टर मुकम्मल बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं मेडिसिन के साथ। किसी को भी अगर ये मसला है, ये कॉम्प्लिकेशन का सामना है तो उसे चाहिए कि वो ज़रूर बेड रेस्ट करे। नंबर 2, तीसरी कंडीशन जिसमें बेड रेस्ट एडवाइस की जाती है वो है प्लेसेंटा प्रीविया आनवल का नीचे होना। जिन मरीज़ों की आनवल नीचे हो इनको भी रूटीन से ओवरकम करने से मना किया जाता है, साथ बेड रेस्ट एडवाइस की जाती है। नंबर 3, कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके बार बार बच्चे ज़ाया होते हैं, ऐसे मरीज़ों की बच्चेदानी के आगे टांका लगा दिया जाता है। ये स्टिच 3 माह जब गुज़र रहे होते हैं, तीसरे माह के आखिर में और चौथे माह के स्टार्टिंग में ये स्टिच लगा दिए जाते हैं। कमज़ोर यूट्रस होने की वजह से ये स्टिच लगाए जाते हैं। ये स्टिच उसको सपोर्ट करता है और प्रेगनेंसी के 9 माह पूरे होने पर इस स्टिच को ओपन कर दिया जाता है। ऐसे मरीज़ों को भी बेड रेस्ट एडवाइस की जाती है। इनको ज़्यादा काम करना, सीढ़ियाँ चढ़ना, वज़नी काम करना, पाँव के बल बैठना, इन सब कामों से सख्ती से मना किया जाता है। ये एक सीरियस मसला होता है, इसको नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। नंबर 4, हाई ब्लड प्रेशर वाली जो फीमेल्स होती हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको भी जो होता है बेड रेस्ट एडवाइस की जाती है। इनको भी फ़िज़िकल एक्टिविटी से मना किया जाता है कि वो ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करें, क्योंकि जितनी आपकी एक्टिविटी ज़्यादा और हैवी होंगी इतने ही हार्ट को पंप करना पड़ेगा, जिससे ब्लड प्रेशर जो होता है वो मज़ीद हाई होता है। और ये वो कंडीशन है जिनमें बेड रेस्ट जो होती है वो एडवाइस की जाती है। इसके अलावा आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो आपको चाहिए कि आप अपने रूटीन के मुताबिक काम करें ताकि आप हेल्दी और एक्टिव रहें, सुस्त ना हों। सेहतमंद बच्चे को जन्म देने के लिए आप अपनी रूटीन वाइज काम करें, अगर आपको किसी किस्म की किसी कॉम्प्लिकेशन का सामना नहीं करना पड़ता। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आई है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल डीजे को लाइक और सब्सक्राइब करें, मज़ीद अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।